हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं रविराज घरत आज फिर एक बार एक नॉलेजेबल सेशन लेके आया हूं। आज हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है हेल्थ इंश्योरेंस। तो शुरू करते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कैसे शुरू करें, तो कुछ एग्जांपल लेके बताना चाहूँगा। जैसे हम छोटे से बड़े हुए हैं तो हमने अपने पेरेंट्स को, माता पिता को देखा है कि वो लोग हर किसी छोटी बड़ी चीज़ के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं। जैसे उनको अगर बेटी है, बेटा है, तो उसकी शादी के लिए गहने लेने हैं, या शादी की प्रिपरेशन के लिए पहले से बहुत छोटी, जब बच्चा बहुत छोटा होता है तभी से वो लोग पैसे इकट्ठा करना शुरू करते हैं हर महीने, या जब कभी पैसे आए इस चीज़ के लिए। जैसे किसी को घर लेना है, मकान लेना है, तो उसके लिए भी वो लोग पैसे इकट्ठा करना शुरू करते हैं। किसी को कार लेनी है, बाइक लेनी है, तो उसके लिए भी वो लोग धीरे धीरे करके पहले पैसे इकट्ठा कर लेते हैं। ऑफकोर्स आजकल इन सब चीज़ों के लिए लोन मिल जाता है, लेकिन मेजरली अपन ने देखा होगा कि जैसे घर पे बच्चा है तो उसकी शादी तक या एजुकेशन के लिए धीरे धीरे करके पैसे हम जमा कर लेते हैं। तो ये सारे अपने लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। लेकिन कभी किसी ने ऐसे किया है कि मैं हर महीने कुछ एक रकम अलग सेव करूंगा ताकि ये रकम इकट्ठा होगी और यही रकम मैं यूज़ करूंगा जब कभी अगर मैं बीमार हुआ तो? ऐसा कोई नहीं करता। इसलिए होता है हेल्थ इंश्योरेंस, जिसे हम मेडिक्लेम कहते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस हम में से हर एक का होना इसीलिए ज़रूरी है ताकि जब कभी हॉस्पिटलाइजेशन आए या कोई बीमारी हो और हॉस्पिटल का खर्चा हो, तो हमको अपने सेविंग्स से, जो किसी और उद्देश्य के लिए हमने सेव कर रखे हैं या इकट्ठा किए हैं, उनमें से पैसे हेल्थ के लिए ना लगे। क्योंकि अगर वो हेल्थ के लिए लग गए तो वो जो गोल है जिसके लिए हमने वो पैसे इकट्ठा किए थे वो फिर डगमगा जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए हम सभी के पास हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आजकल हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल के जो कॉस्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि हमारी सेविंग्स भी इनफ नहीं होंगी वो कॉस्ट कवर करने के लिए। हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए आज 1-2 लाख रुपए ऐसे ही हॉस्पिटल में लग जाते हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें अपने सेविंग से ना जाए, ये एक और कारण है जिसकी वजह से आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। क्योंकि 5 से 10 हज़ार की प्रीमियम में आपको लगभग एक एवरेज कैलकुलेशन बता रहा हूँ मैं कि 5 लाख रुपए तक का सम अश्योर्ड आपको हेल्थ इंश्योरेंस में मिल जाता है, जो आप यूज़ कर पाएंगे जब आपकी कभी अगर बीमारी का सामना करना पड़े या हॉस्पिटलाइजेशन हो। तो ये एक मेजर प्रोटेक्शन बनता है आपकी सेविंग्स के लिए। दूसरी चीज़, क्वालिटी ट्रीटमेंट लेने के लिए, जब कभी अगर आप बीमार होते हैं तो क्वालिटी ट्रीटमेंट लेने के लिए पैसे के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इंश्योरेंस है। तो पैसे आपके जेब से तो लगने नहीं है, जो भरना है वो इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। और एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि क्लेम अगर जेन्युइन रहा, बहुत साल पहले होते थे ऐसे कुछ फ्रॉड केसेस जहाँ पे लोग क्लेम डाल देते थे, मिल भी जाता था। आजकल ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्लेम अगर जेन्युइन रहा तो क्लेम बहुत इजीली मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो जिनके मन में ये शंका है कि हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया तो क्लेम मिलेगा नहीं मिलेगा, ये पता नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत आसानी से क्लेम मिल जाएगा अगर आपका जेन्युइन केस है तो। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस में मैं आपको बता दूं, अलग अलग तरीके के प्लान्स आते हैं। जैसे इंडिविजुअल प्लान्स, मतलब अगर सिर्फ एक व्यक्ति का बनाना है। फिर फैमिली फ्लोटर्स प्लान्स आते हैं, अगर एक फैमिली में हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे या 1 बच्चा है, इन सब का मिला के भी एक प्लान बनता है जिसको फैमिली फ्लोटर प्लान कहते हैं। फैमिली फ्लोटर प्लान कंपैरेटिवली इंडिविजुअल प्लान से सस्ता होता है, लेकिन इंडिविजुअल प्लान एक सम अश्योर्ड जो है, जैसे 5 लाख का लिया तो उस बंदे के लिए पूरा 5 लाख का कवर करता है। फैमिली फ्लोटर में अगर आप 5 लाख लेंगे तो वो 5 लाख फैमिली में जितने मेंबर्स हैं, जितने आपने पॉलिसी में मेंशन किए हैं, उन सबको मिलके वो 5 लाख रुपए का कवर होता है। तो ये कितने का कवर लेना है, ये आप एक किसी एडवाइज़र से बात करके या मुझसे बात करके, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझसे बात करके भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितने सम अश्योर्ड का कवर की ज़रूरत है। इसके अलावा फैमिली फ्लोटर में मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, पेरेंट्स के लिए अलग फैमिली फ्लोटर बन सकता है, आपके लिए अलग बन सकता है। जैसे हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, इनको मिलके अगर फैमिली फ्लोटर हम इंश्योरेंस लेते हैं तो बच्चे फैमिली फ्लोटर में तब तक ही कवर होते हैं जब तक वो 25 साल के हैं। एक बार कोई बच्चा उस फैमिली फ्लोटर प्लान में से 25 की एज पार कर गया, 26 ईयर ओल्ड हो गया, तो उसका इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस बनाना पड़ेगा, वो फैमिली फ्लोटर में नहीं आएगा। ये एक रूल है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जैसे हम देख रहे हैं आजकल लाइफस्टाइल डिसीजेज जिसे हम कहते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ऐसे कुछ कुछ बीमारियां लोगों को आजकल कॉमन हो गई हैं, जो आज से 20 साल पहले इतनी कॉमन नहीं हुआ करती थी।
तो इन बीमारियों को लेके भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमको हो सकती हैं। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आप में से किसी को भी, हम में से किसी को भी रादर कभी भी कोई बीमारी हो, लेकिन ये अपने हाथ में नहीं है। तो इन चीज़ों से लेके भी अपने को बहुत सारी बीमारी हो सकती है जिनके लिए बहुत अच्छा खासा खर्चा आ सकता है। तो मैं ये सब बता के बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों मस्ट है, जो मैंने अपने बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग में कवर कर लिया था कि फाइनेंशियल प्लानिंग की फर्स्ट स्टेप जो है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। इसके अलावा एक चीज़ और मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा कि कुछ लोग होते हैं जो हमको ये भी कहते हैं, हम एडवाइज़र्स को, या जनरली भी कहते हैं कि मैं तो कभी बीमार हुआ ही नहीं, मैं कभी बीमार नहीं होऊंगा, 10 साल हो गए मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखना पड़ा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। बट इन जनरल मैं इसके ऊपर ये बताना चाहूँगा कि बीमारी हमको कब होगी ये बता के नहीं होने वाली है। जैसे अभी अपने पास एग्जाम्पल है ये कोरोना केसेस का। कोरोना फिट इंसान को भी हो सकता है और अनफिट इंसान को भी हो सकता है। कोरोना का एग्जाम्पल अगर मैं छोड़ दूँ तो हम वॉक के लिए गए हैं सुबह सुबह, कोई बाइक वाले ने आके आपको ठोक दिया या किसी कार वाले ने आपको आके ठोक दिया, इस कारण से भी आपको हॉस्पिटलाइजेशन आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि मतलब बीमारी बोल के नहीं आने वाली, हॉस्पिटलाइजेशन बोल के नहीं आने वाला आपको। तो आपको इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि मेरी सेविंग्स को, ऐसी कुछ अगर आपातकालीन स्थिति आती है तो मेरी सेविंग्स को इम्पैक्ट ना हो और मैं इंश्योरेंस के पैसे से ही ये हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा भर सकूं। इसके अलावा कुछ बेसिक रूल्स हैं, ये भी मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डिपार्टमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDA, इनके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। अब वो बेसिक रूल्स क्या है? बेसिक रूल पहले तो ये है, जब कोई इंसान फर्स्ट टाइम हेल्थ इंश्योरेंस लेता है तो पहले 30 दिन तक किसी चीज़ का कवर नहीं मिलता है आपको। अगर एक्सीडेंट होता है इस 3 दिनों में और उसके कारण हॉस्पिटलाइजेशन आता है तो आपको कवर ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा कुछ एक सेट ऑफ बीमारियां होती हैं, 8 से 10 एक लिस्ट है बीमारियों की। इन बीमारियों का कवर 2 साल तक नहीं मिलता। एक बार आपने पॉलिसी 2 साल तक कंटिन्यूस चला ली, 2 साल के बाद इनमें से अगर कोई बीमारी आपको होती है तो उसका कवर आपको बिल्कुल मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसलिए हम कहते हैं कि जब आप हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, तभी आप ये हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखें ताकि ये वेटिंग पीरियड आप इजीली कवर कर लें। अधिकतर ऐसा भी होता है कि आप लोगों का सोचना ये होता है कि मैं तो फिट हूँ, मुझे कुछ होने नहीं वाला, जब कभी कुछ होगा तब मैं हेल्थ इंश्योरेंस ले लूँगा। तो ये वेटिंग पीरियड जो अभी मैंने कुछ देर पहले समझाया, ये वहाँ पे इम्पैक्ट करेगा आपको। इसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर मैं फिट हूँ तो इंश्योरेंस आपको इजीली मिल जाएगा, लेकिन कल को अगर आपको कोई ऐसी डिसीज़ हो जाती है या बीमारी हो जाती है और उसके बाद आप सोचते हैं कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस ले लूँगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस देने से ही मना कर दे। तो तब आप चाह रहे हैं कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस लूँ, मेडिक्लेम लूँ, लेकिन कंपनी ही मना कर देगी कि क्योंकि आपको ऐसी ऐसी बीमारी हुई थी इसलिए हम आपको इंश्योरेंस नहीं दे सकते। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है आपको ध्यान रखना कि जब आप फिट हैं, हेल्दी हैं, तभी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेके प्लीज़ रखिए। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम सभी लोग ध्यान में नहीं रखते हैं, इस पॉइंट को भी मैंने बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग में कवर किया था। इंश्योरेंस आप खरीद रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसमें से आपको कोई पैसे वापस नहीं आने वाले बढ़ के। वो इन्वेस्टमेंट हो गया, ये इंश्योरेंस है, ये आपकी रिस्क कवर करने के लिए। अगर आप बीमार पड़े तो इसका फ़ायदा होने वाला है आपको, तो ये आप खरीद रहे हैं। तो जब आप इसको खरीद रहे हैं तो सबसे पहला सवाल ये मत पूछिए कि इसके प्रीमियम कितनी पड़ेगी हमें। सबसे पहले ध्यान दीजिए, आप इनके फीचर्स पे ध्यान दीजिए। फीचर्स पूरे समझने के बाद आप एनालाइज कीजिए मुझे कितने का सम अश्योर्ड चाहिए, और ऑफ कोर्स उसके बाद आप प्रीमियम पे आइए कि मुझे प्रीमियम कितना पड़ने वाला है। फिर आप अलग अलग प्लान्स कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पे ये फीचर्स है, इतना प्रीमियम है, यहाँ पे ये फीचर्स है, इतना प्रीमियम है। फिर आप डिसाइड करें कि आपको कितना लेना है। बट प्लीज़, सिर्फ प्रीमियम कम है इसलिए कोई भी ऐसा ही प्लान न लें, क्योंकि वो आपको हो सकता है कि फ़ायदे का ना पड़े। जो अच्छा प्लान है, फीचर्स अच्छे देख के फिर ही आप आपका हेल्थ इंश्योरेंस लेना डिसाइड करें। एक आखिरी पॉइंट वाइंड अप करने के पहले, कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि मेरे पास कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस है, मेरे ऑफिस से मैं अच्छे से कवर्ड हूँ, तो फिर मैं प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लूँ?
तो इस विषय पे मैं डेफिनेटली अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो को भी आप देखिएगा। होपफुली वो भी आपको हेल्प करेगा, कुछ नॉलेज देगा। तो आई होप ये जो भी बातें मैंने बताई, मेरा जो नॉलेज शेयर किया, ये आपको हेल्पफुल रहेगा और ऐसे ही वीडियोस में लेके आते रहूँगा। एंड कल ही मैंने 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए, तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर दिस फेनोमेनल रिस्पॉन्स। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको भी आप वीडियो को लाइक कीजिए, आपके चाहने वालों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और उन्हें भी बोलिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लेके आते रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।